बाड़मेर एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ के लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे पास में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है। तो काफ़ी सालों से जब हम मिलते थे तो डिमांड ये थी, तो उस लेवल का हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ज़रूरी है, उसी लेवल की फैकल्टी भी लेके आएंगे। फैकल्टी के साथ साथ बच्चों को हम उस लेवल से तैयार भी करेंगे, तब जाके हम इस बात पर खरे उतरेंगे कि वास्तव में जो ज़रूरत है वो बाड़मेर में मिल रही है। इसमें टीम वर्क है, सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम बेहतर कर सकते हैं। इसकी पिछले 2 साल से स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूलों में गए। इंटरनेशनल मापदंड का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाए, उससे जुड़ पाए और वो वास्तव में इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री के कल्चर को समझे, वहाँ की ज्योग्राफी को समझे, एनवायरनमेंट को समझे, हेल्थ इश्यूज़ को समझें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले टाइम में चैलेंज रहेंगे, किस प्रकार से आने वाली मानवता की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी यूथ को तैयार करें। केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हमें पूरे ग्लोबल के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इसलिए और पल्स का मतलब है 24 घंटे धड़कने वाली दिल की आवाज़ें, तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने इसका नाम भी पल्स रखा है। दिव्या जी से महिला शक्ति से निवेदन कि वे स्टोन लाइन सेरेमनी में पधारें और इस गुरुजनों से करबद्ध निवेदन है कि आप पधारें और स्टोन लाइन सेरेमनी में अपने कार्यक्रमों से शुभ हाथों से आशीर्वाद देकर इस विद्यालय को मजबूत बनाएं। आदरणीय श्री पृथ्वीराज दवे सर, मौलाना श्री ताज मोहम्मद जी, श्री विभूति झा सर, श्री संतोष झा सर, श्री रामचंद्र जी सुंडा सर, सर्वे भूमि पूजनीय देवता ध्यान नमा गुरुवात्रम सोलह सेरेमनी में पक्षानम देवी द्वितीय संख्या में हमारे आदरणीय गुरु जी श्री पृथ्वीराज जी दवे सर, श्री ताज मोहम्मद जी, श्री विभूति झा सर, श्री संतोष झा सर, श्री रामचंद्र जी सुंडा सर, श्री बन्नाराम जी और श्री हेमराज जी खत्री पूजनीय देवता भ्याम देवता भीम सर्वे रुद्रायम पूजनीय ओम मासे मासे पुण्य मासे भरत खंडे जम्पू दीपे समत 2080 साल श्री सालिवान 1945 आगे स श्री महा पूजनीय श्री मिट्टी कुंभम भा पूजनीय समर्पयामि नमः। आप 5 मिनट नीचे जाना है। अच्छा ऐसा नीचे जाना है, वो आ जाए एक बार, अब वो आ जाए आप ओम अस्तु देवी रुद्रो देवी। मैं इस पत्थर को यूं रखूं ना तब आप ये ओम अस्तु देवी रुद्रो देवी सा पूजनीय देवता सर्वे रुद्राणां सा पूजनीय देवता एवं देवी सब पूजनीय समर्पयामि नमः। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। सेकंड ग्रुप फिसल नहीं जाए। हां हेमराज सर थोड़ा आराम से, फिसल नहीं जाए ना। अच्छा नहीं आज मोहम्मद सर हाथ रखना हो तो बता देना। बन्नाराम जी थोड़ा हाथ रखेंगे, आप थोड़े पीछे रहिए सर। सब हो गया जी सर। नेक्स्ट करवाता हूं थर्ड अनाउंस है ना। थर्ड अनाउंस ओम तना रुद्र पदम पूजनीय देवता भ्यूनम तना रुद्रो हिरण्यस्ति हस्तो प्रक्षालम। स्टोन की अगली श्रृंखला में निवेदन रहेगा श्री नाथाराम जी चौधरी सर, श्री महेंद्र सिंह जी सर, डॉक्टर सरदार जी, संदीप चौटाला जी, चैतन्य सिन्हा जी और डॉक्टर ओपी रूडी जी। आपसे निवेदन कि आप स्टोन लाइन सेरेमनी में अपने कर विद्यालय का 5 हो गए ना, कोई बात नहीं, आगे अगले में जो महालक्ष्मी महाकिजे श्री देव मूर्त तृतीय पत्रम पूजनीय समर्पयामि नमः। सर एक फोटो महाराज की जय हो। आप हमारे हाथ लगा लो। पुष्प है तो पुष्प बरसा दे। 2025 के शैक्षणिक सत्र में एक नया आगाज़ होगा शिक्षा के नए आयाम का, क्या है हुई और आज इसका आयोजन पूजन हो रहा है। सभी को नमस्कार और दीपावली के राम राम करते हुए कि जिस जगह आज हम खड़े हैं वो पल्स इंटरनेशनल एक स्कूल का हम शिलान्यास कर रहे हैं। बाड़मेर ज़िले में एक ऐसा स्कूल होगा जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, एक्टिविटी 5 अलग अलग स्कूलें होगी, उनके अलग हेड प्रिंसिपल होंगे, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए टीम होगी। हम एक ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल आएँ,
यहीं पर पढ़ाई करें, यहीं उनका होमवर्क हो, खेलना, सांस्कृतिक गतिविधि, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें और बच्चों का बौद्धिक विकास हो। इसके लिए हम क्लासरूम लाइब्रेरी, करंट लाइब्रेरी, हिस्ट्री की लाइब्रेरी, विभिन्न सब्जेक्ट की लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, साथ में फॉरेन लैंग्वेज, एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए केवल मार्कशीट के अंक तो ज़रूरी होते ही होते हैं, साथ में उसका कम्युनिकेशन स्किल, जैसे इंग्लिश मीडियम है तो बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोल पाए, हिंदी है तो वो अच्छे स्तर की हिंदी को बोल पाए और उसके अंदर पढ़ाई का डर खत्म हो, जो कि हमने स्लोगन भी रखा है, एजुकेशन विद जॉय, मतलब बच्चा खुश होके पढ़ाई को करे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और NR चौधरी सर और महेंद्र सिंह चौधरी सर इसका पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम जिसमें कमलेश चंद्रा सर और पुष्पिता झा मैम इनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर रहेंगे एजुकेशन के। ऑलरेडी वो साना इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर में गुरुकुल कंसेप्ट से 10 साल से चला रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है उनका, खुशी खुशी और 1 to 1 बच्चे को पढ़ाया जाए और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ को निर्माण किया जाए, न कि हम उस पर थोपे कि तुझे डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, इंजीनियर। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छे मानवता की राह पर चले ताकि वो जीवन को खुशी खुशी जी सके। इस मकसद से आज शिलान्यास हो रहा है और 2025 में ये स्कूल का पहला बैच प्रारंभ होगा। सर कितना कैंपस है, कितना क्षेत्रफल में और बिल्डिंग कितना बनेगा? 1.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग होगा, जिसमें ऑडिटोरियम है बच्चों का, खेल ग्राउंड है और साथ में एकेडमिक ब्लॉक के अलावा 150 के आसपास क्लासरूम है और 1.5 लाख स्क्वायर फीट के स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चों की व्यवस्था की गई है और स्ट्रक्चर भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चले। गेमिंग जोन वगैरह पूरा मतलब एक बच्चे के लिए हम एक क्रिकेट नहीं रख रहे हैं, बाकी सभी गेम रख रहे हैं। कि वो क्यों नहीं रख रहे हैं, इसके पीछे हमारा कारण था कि बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, फिजिकली और मेंटली उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। दूसरा ग्राउंड का इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में ज़रूरत पड़ी तो रखेंगे। डे बोर्डिंग स्कूल होगा, यानी हम डे स्कूल नहीं रख रहे हैं, या तो बोर्डिंग है या डे होगा। हर क्लास में 30 सीटें फिक्स है और उसमें भी हम अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन करेंगे और फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार की स्कूलों का जो अदर जगह जाते हैं उससे कई गुना हम कम रखेंगे ताकि एक अपर क्लास, मिडिल क्लास या हर आदमी अपनी इंग्लिश मीडियम में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसी उद्देश्य से हम बाड़मेर बना रहे हैं, क्योंकि बाहर कहीं पर जाते हैं तो हायर लेवल की स्कूल में 5-5 लाख 6-6 लाख फीस होती है, जो कि हमारे किसी के बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास में बच्चा जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के अंदर वो बच्चा से पढ़ पाए। क्योंकि एक चीज़ होती है इंटरनेशनल शब्द पीछे लग जाता है तो आदमी को लगता है कि साहब ये तो बहुत हाई फाई होगा। हाँ, हाई फाई होता भी है, क्योंकि सर जब हम टीचर रखते हैं तो टीचर्स का पे ज़्यादा होता है, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, कई चीज़ें होती है। तो हम जब इन चीज़ की पिछले 2 साल से स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूलों में गए। इंटरनेशनल मापदंड का मतलब ये है कि बच्चा पढ़ने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाए, उससे जुड़ पाए और वो वास्तव में इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री के कल्चर को समझे, वहाँ की ज्योग्राफी को समझे, इन्वायरमेंट को समझे, हेल्थ इश्यूज़ को समझें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले टाइम में चैलेंज रहेंगे, किस प्रकार से आने वाली मानवता की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी यूथ को तैयार करें। केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हमें पूरे ग्लोबल के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इसलिए और पल्स का मतलब है 24 घंटे धड़कने वाली दिल की आवाज़ें, तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने इसका नाम भी पल्स रखा है। मेरा आखिरी सवाल, एजुकेशन फील्ड के साथ साथ आप हेल्थ फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तेज़ी से बाड़मेर बढ़ रहा है, ऐसे एक स्कूल की ज़रूरत थी? हाँ, बाड़मेर एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ के लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे पास में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है। तो काफ़ी सालों से जब हम मिलते थे तो डिमांड ये थी, तो उस लेवल का हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जरूरी है, उसी लेवल की फैकल्टी भी लेके आएंगे, फैकल्टी के साथ साथ बच्चों को हम उस लेवल से तैयार भी करेंगे, तब जाके हम इस बात पे खरे उतरेंगे कि वास्तव में जो ज़रूरत है वो बाड़मेर में मिल रही है। इसमें टीम वर्क है, सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।